हेलो फ्रेंड्स, आज का लेसन प्लान का प्रकरण है पदार्थ की अवस्था। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम से। और इस पीडीएफ का पासवर्ड मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा, तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको पासवर्ड का पता चलेगा। और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेसन प्लान वाला जितना भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विद्यालय के नाम में लिखना है आपका उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और जहाँ भी आपका ट्रेनिंग हो रहा है वो स्कूल का नाम लिखना है आपको इसमें, ठीक है। डेट में जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान यूज़ करेंगे वो डेट आपको लिखना है। सब्जेक्ट रसायन विज्ञान हो जाएगा, और प्रकरण हो जाएगा आपका, यानी टॉपिक हो जाएगा पदार्थ की अवस्था। एंड ये कक्षा 10 के लिए है, ये 10 में लिख सकते हैं पदार्थ की अवस्था। और सेक्शन जो है आपका ABCD कुछ भी हो सकता है। और पीरियड में आपका मतलब कोई भी पीरियड लिख सकते हैं, थर्ड, फोर्थ या फिर फर्स्ट, कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टाइमिंग लेकिन 40 मिनट की आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखने हैं कम से कम 6 सामान्य उद्देश्य, जो कि कुछ इस प्रकार है कि छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में तार्किक एवं सृजन क्षमता का विकास कराना, छात्र छात्राओं को विज्ञान के नियमों सिद्धांतों से अवगत कराना, छात्र छात्राओं को प्रकृति में स्थित विभिन्न पदार्थों की गुणों का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, और छात्र छात्राओं में राष्ट्र एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। उसके बाद आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 3 स्तर पे होते हैं, ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। तो ज्ञानात्मक स्तर पे लिखना है आपकी छात्र छात्राएं पदार्थ की अवस्था के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक स्तर पर लिखना है कि छात्र छात्राएं पदार्थ की अवस्था के बारे में अवबोध विकसित कर सकेंगे। और क्रियात्मक स्तर पर आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं अधिगम परिणाम का सामान्यीकरण कर सकेंगे। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। और सहायक सामग्री में आपको लिखना है चौक, डस्टर, लेपेट, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, etc। उसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान में कि छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से पदार्थ की अवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे टॉप पार्ट होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट यही सर्च करते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न निकालने के लिए ही सर्च करते हैं यूट्यूब पे। और प्रस्तावना प्रश्न दरअसल होता है क्या कि बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हम लोगों को कम से कम 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवाल करके उन्हीं से प्रकरण निकलवाना होता है। तो इस प्रकार प्रकरण निकालेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्था का। ये पहला प्रश्न होगा कि बच्चों हमारी पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है। तो बच्चों का जवाब होगा कि जो भी पदार्थ के नाम बोलेंगे, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर नदी, पेड़, पहाड़, जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप, वो हमेशा पिछला वाला प्रश्न, यानी जो बच्चा जवाब देगा उसी जवाब को उससे रिलेट करके फिर नेक्स्ट प्रश्न करना है। जैसे कि नदियों में क्या बहता है, तो नदियों में जल बहता है, उसका जवाब होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न को पुराने जो उसका आंसर उसको रिलेट करके करना है कि जल विकास, जल किस किस रूप में बदल सकता है। तो जल जो है कि बर्फ और गैस अवस्था में बदल सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न को फिर उससे रिलेट कर देना है कि जो बर्फ़ है और गैस जो है कि पदार्थ की क्या है। तो बच्चों का जवाब होगा कि बर्फ़ गैस पदार्थ की अवस्थाएं हैं। या फिर आप यहाँ और देखिए समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा जवाब भी दे, हो सकता है बच्चा जवाब ना भी दे। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखना है कि छात्रों आज हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण वाला आएगा, जो कि प्रस्तुतिकरण का ये वाला पेज आपकी कॉपी में जो कॉलेज से मिलेगा वो 3 पेज होगा कम से कम, और 3 पेज में प्रस्तुतिकरण करना है। तो मैं 1 पेज बता देता हूँ और बाकी आप PDF से लिख लेना। और इस PDF का पासवर्ड हो जाएगा अमित SWA23। तो अब पदार्थ की शिक्षण, इसमें 4 कॉलम होंगे प्रस्तुतिकरण में। शिक्षण बिंदु, छात्र यानी पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो शिक्षण बिंदु में जैसे पदार्थ की अवस्था लिख देना है, इधर व्याख्या कर देना है आपको कि प्रत्येक वस्तु जिसे द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज, कलम, टेबल, मिट्टी, सोना, ऑक्सीजन, जल, वायु आदि, ये सभी चीज़ें क्या हैं जो कि स्थान घेरती है, ठीक है। और इसमें द्रव्यमान भी होता है। उसके बाद फिर इस प्रकार आप लिखेंगे, और ये हमेशा याद रखना है जैसे प्रस्तुतिकरण। और हाँ, एक और बात, जो कि यहाँ पे ये खाली वाला दिख रहा है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में, आपको हमेशा लिखना है कि सभी छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। इसमें छूट गया है, लेकिन आपको यहाँ पे ये लिख देना है कि सभी छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। बाकी ब्लैक बोर्ड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का चार्ट पेपर चिपका देना है, और सिल्वर कलर का जो चमकी वाला पेन आता है उससे आपको लिख देना है, ताकि समझ में आए, डार्क जैसा कुछ। ये पेज
3 पेज होंगे कम से कम, ठीक है। और ये कम से कम 2 व्याख्या करना है, क्योंकि बहुत 141 दिन का होता है सेकेंड ईयर का, और या फर्स्ट ईयर का होता है 41 डेज़ का अराउंड। तो आपको जो है कि बहुत सारे टॉपिक पढ़ना होता है, तो एक ही लेसन प्लान जो बनाएंगे उसमें जो प्रस्तुतिकरण का पेज है उसमें कम से कम 2 टॉपिक व्याख्या करना है। तो इसीलिए आधा व्याख्या, जैसे यहाँ पे व्याख्या कंप्लीट हो गया, एक व्याख्या कंप्लीट हो गया यहाँ तक आधा पेज में। उसके बाद आपको कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न कर देने हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, या जो भी आप उधर व्याख्या किए होंगे ऊपर, उसी के आधार पर यहाँ पे है, जो कि आपको PDF मिलेगा, उसमें आप देख लेना। उसके बाद फिर से दूसरा टॉपिक पे व्याख्या करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, जैसे रासायनिक संगठन के आधार पे पदार्थ की अवस्था है, पहले तो ऊपर था पदार्थ की अवस्थाएं, अब यहाँ पे है रासायनिक संगठन के आधार पे पदार्थ की अवस्था है। उसके बाद इसकी व्याख्या जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसमें भी देखें, यहाँ पेज के लास्ट में, जब ये पेज का लास्ट बचेगा, यहाँ पे इसको आपको बौद्ध प्रश्न करना है, क्योंकि व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। और बौद्ध प्रश्न हमेशा कम से कम 2 करना है। उसके बाद लास्ट वाला पेज आएगा मूलावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। उसमें आपको जो है कि कम से कम 3 या 4 टाइप के लिखने हैं, जैसे कि रिक्त स्थान वाला टाइप दे देना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें और आपको क्वेश्चन दे देना है। उसके बाद मिलान करे वाला टाइप का दे देना है आपको। उसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न दे देना है आपको। उसके बाद कम से कम सही गलत दे देना है। उसके बाद आपको देना है 2 होमवर्क, जो कि इजी जो भी आपने व्याख्या किया है वो होमवर्क दे देना है। और यहाँ है सुझाव आलोचना में, जो भी आपका लेसन प्लान वाला कॉपी चेक करेगा, यहाँ पे सुझाव आलोचना करेगा कि कैसा आपका लेसन प्लान बना है या नहीं बना है, और यहाँ पे उसी का सिग्नेचर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तथा जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।